टेराडेटा में खैर मेरा हो गया, अल्लाह ने किया, 2 इंटरव्यूज के बाद आई वाज पुट ऑन अ प्रोजेक्ट, यूनिलीवर के साथ मैंने काम किया। सो मैनेज सर्विसेज में मैं आया एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और आई लर्नड अ लॉट। ऑपरेशंस के अंदर मैंने बड़ा सीखा, 2 साल मैंने ऑपरेशंस में काम किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यार अच्छा ठीक है, ये ऑपरेशंस इज अ गुड प्लेस, बट इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ बहुत लंबा आप ठहर सकते हैं, बिकॉज उसमें नाइट शिफ्ट थी, मतलब वो रगड़ा इन द सेंस कि कुछ फट जाए रात को तो यू आर लाइक यार या या आपने फिक्स करना है, और वो इट्स लाइक इट्स एक थोड़ी सी। टायरिंग। और हमारे एक मैनेजर कहता होता था कि इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, कि 99 दिन आप सर्विस दे रहे हैं और एक दिन चीज गलत होगी तो वो खू खाते चली जाती है सारी चीज। सो आई वाज लाइक कि यार डेटा इंटीग्रेशन हमारा एक डिपार्टमेंट था, तो आई वांटेड टू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सो टेराडेटा सिस्टम्स का ये था कि हम लोग एज डीबीएस वी वर मोर ऑन टू द सिस्टम लेवल के, हमें ये नहीं पता था कि क्या डेटा चल रहा है, क्या क्यूरीज है। वी वर मोर ऑन टू के एक क्यूरी है वो लंबा टाइम ले रही है तो वो क्यों ले रही है, सो वी नीड टू फिक्स दैट। या जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरह जो है वो सिस्टम के ऊपर पोस्ट चीजें आ गई सिस्टम में, तो सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो इट वाज गुड कि वो साइड मैंने देख ली, और फिर मैंने कहा कि यार अच्छा लेट्स डू द अदर साइड, जहां डेटा हम ला रहे कैसे हैं, डेटा इंटीग्रेट कैसे हो रहा है एनालिटिक्स के सिस्टम में। तो ईटीएल प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, सोर्सेज से डेटा टेराडेटा तक पहुंचता कैसे है। तो उसके लिए मैंने फिर डेटा इंटीग्रेशन में, एंड उस वक्त बहुत ज्यादा रवाज नहीं था, लेकिन मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि यार क्या तरीका है इसका कि मैं इंटरनली अगर शिफ्ट करना चाहूँ। तो बहरहाल उसमें भी ये है कि वो उस तरह फायदा हो गया। उस वक्त ये है कि टेराटेटा का कोई फंक्शन आया तो मैं म्यूजिक वगैरह कर चुका था, तो वो भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए, बाहर बैठते थे, खड़े होते थे, तो कहते थे कि यार सो दे रिस्पेक्टेड मी विद दैट फैक्टर। हालांकि मैं बड़ा नया था, बट आप राइट अप टू दी। सो टेराडेटा की अच्छी बात ये थी कि इट वाज वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि 300 350 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन थी। सो एवरीबडी न्यू एवरीबडी, कंट्री हेड तक हमारी जो है वो गपशप रहती थी। सो उस फैक्टर की वजह से मेरी गपशप जिन लोगों से थी, तो मैं पूछता रहता था कि यार ये मैंने करना है, मैं किस तरह करूं। तो उन्होंने राइट। बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने कहा जी इंटरनली आप मैनेजर से बात करें, वीज ओके तो हम एक इंटरव्यू आपका शेड्यूल कराते हैं, और फिर लेट्स सी। तो बहरहाल इंटरव्यू हुआ, और उसमें फिर ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, बट द गुड थिंग वाज कि मेरा क्योंकि टेराडेटा के साथ एक्सपीरियंस था और डीबी का एक्सपीरियंस था। और आई थिंक यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप जब एक, मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, कोई बंदा है जो स्विच करना चाह रहा है, वो आजकल जैसे टेक का बूम है राइट, सो समवन इज वर्किंग इन मार्केटिंग, तो एनालिटिक्स में वो जाना चाह रहे हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि सबसे आसान तरीका ये है कि जिस फर्म में आप हैं, जिस ऑर्ग में आप हैं, लुक अपॉर्चुनिटीज के इंटरनली आप जो है ना वो एक मूव कर ट्रू। सकें। इट इज अ वेरी स्मार्ट मूव इन द सेंस कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा विदाउट गोइंग थ्रू रिगरस इंटरव्यू प्रोसेसेस, या क्योंकि लोग इंटरव्यू तो होगा आपका, लेकिन ये होगा कि यार लोग आपको जानते हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, या आप वो 2 लोगों से पूछेंगे कि यार ये अच्छा मेहनती बच्चा है, वो ही एबल टू पिक अप दैट स्किल, तो वो कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, ठीक, गुड बॉय, तो वो बस आपको ले लेंगे, एंड देन उस बेस पे फिर आप अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो ये हुआ कि डेटा इंटीग्रेशन। अच्छा एक और ये चीज थी कि डीबीएस के दौर में ना ऑफशोर मॉडल था मेजोरिटी, मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए कस्टमर्स डिड नॉट, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को ऑनशोर नहीं बुलाते। तो आई वाज लाइक कि यार ये ट्रेवल में जो करना चाहता हूँ, तो मैं, या मुझे एक्सपोजर चाहिए पाकिस्तान से बाहर का, तो उसके लिए डीबीए के तौर पे अगर मैं प्रोग्रेस करता हूँ तो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग हॉल के, वो ज़ाहिर सीनियर्स हैं और काबिल लोग हैं, तो मेरी बारी हो सकता है बड़ी लेट आए। तो डेटा इंटीग्रेशन में है कि क्योंकि डेटा से डायरेक्टली आप डील कर रहे हैं, देयर इज स्टिल अ चांस कि आप कस्टमर्स वुड बी इंटरेस्टेड कि यार आप ऑन साइट आके हमारी चीज को देखें। सो आई वाज लाइक, मुझे 3 साल हुए थे टोटल। तो बेसिकली ये चक्कर था कि वो जो प्रोजेक्ट था उनको, इट वाज प्रोजेक्ट, इट वाज अ रोल ऑफ अ डेटा आर्किटेक्ट, बट दे नीडेड समवन हु हैड एक्सपीरियंस विद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ओके। टेराडेटा सिस्टम, और वो मेरा एक्सपीरियंस आता था डीबीए के तौर पे। सो डीआई के अंदर लोग, जाहिर है जो डीआई में थे वो प्योरली डीआई के लोग थे। सो वो समहाउ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कॉम्बिनेशन बना के उस पॉइंट इन टाइम पे वो जो रिज्यूमे का, जो मेरी रिज्यूमे थी, दैट मैच्ड दैट रोल। तो मेरे साथ एक और रजा हफीज हमारे भाई हैं, वो ही वाज विद मी। सो हम 2 लोग थे जो इंटरव्यू हुए एंड वी गॉट इन। तो वो खैर वो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर जो है वो सियाटल बेलव्यू के एरिया में, टी मोबाइल का हेडक्वार्टर है बेलव्यू में। सो बेलव्यू एंड सियाटल आर जस्ट लाइक इस्लामाबाद एंड पिंडी राइट, सो वो ओके। बिल्कुल ट्विन सिटी के साथ। सो बेलव्यू इज अ मोर कामर सिटी, और सियाटल का ये है कि वो डाउनटाउन और हल्ला गुल्ला उस टाइप का जरा सीन है।
तो एनीवेज बहरहाल वो मेरा इंटरव्यू हुआ, अल्लाह ने किया वो हो गया इंटरव्यू, एंड मैंने कहा यार वाह जबरदस्त होगी बात। सो निकाह हो गया था, तो मैंने ये अच्छी बात ये की कि मैंने बेगम का भी साथ, सो वीजे का मैं आपको बताता हूँ, वीजे का फिर ये हुआ। सो डू यू वांट मी टू डिस्कस ऑल द वीजास, और उसमें फिर मैं बताऊंगा We कि can come back to that later on. So अच्छा हमें ठीक है। तो एक इस वक्त स्ट्रक्चर मेरा चाहिए। वीजा लगा L1B। सो L1B, सो देयर इज एन L कैटेगरी वीजा जिसमें L1A भी लगता है और L1B भी लगता है। सो L1A इज मोर लाइक इफ यू आर अ मैनेजरियल गाय, या मैनेजर पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं या इस तरह की कोई पोस्ट है, तो उसके लिए L1A लगता है। और L1B इज मोर लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की जो पोस्ट है उसके लिए। सो L1B मेरा लगा, और मेरी बेगम साहबा का L2 लगा, डिपेंडेंट वीजा ऑफ L1। सो इट्स अ वर्क वीजा, इट्स अ कैटेगरी ऑफ वर्क वीजा। आई एलैबोरेट जब लेटर हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो वो अच्छी बात ये हुई कि मैंने फिर वो लगवा के, एंड देन आई वेंट टू अमेरिका अप्रैल आई थिंक, हाँ मई 12 को मैंने लैंड किया यूनाइटेड स्टेट्स में, सिएटल एयरपोर्ट पे। तो बहरहाल इट वाज अ न्यू वर्ल्ड और 2 हफ्ते इट वाज केटर्ड फ्रॉम टेराडेटा होटल एंड एवरीथिंग। सो द गुड थिंग विद मी वाज, अच्छी बात ये हुई कि अमेरिका में मुझे इस तरह स्मूथ सेलिंग और एंट्री मिली कि आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट स्ट्रगल जो यूजुअली एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल के थ्रू जाता है। या तो आई केम ऑन अ पेरोल। सो द पेरोल वाज नॉट दैट लुक्रेटिव, हमें लुक्रेटिव लग रहा था जब हम जा रहे थे यहाँ से, बट इट वाजंट लाइक उसके मतलब जाहिर है लवाजमात भी उसी तरह होते हैं। तो और ये था कि मेरा बैंड, आई वाज द यंगेस्ट इन द लॉट, जो भी लोग इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से कंसल्टेंट्स थे और फिलीपीन से भी थे उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें आई वाज द यंगेस्ट। सो हमारी ग्रेडिंग होती है, सो आई वाज ग्रेड 7 कंसल्टेंट, देन देयर इज ग्रेड 9 कंसल्टेंट, देयर इज ग्रेड 11, एंड देन ग्रेड 12 इज आई थिंक द हाईएस्ट। तो आई वाज द यंगेस्ट। सो वो भी था कि एक प्रेशर भी था कि यार मतलब बिल्कुल ही इतने बड़े बड़े जायंट्स के साथ जो है वो अब काम करेंगे। और सो द गुड थिंग वाज कि ऑफशोर हम काम कर रहे थे। मैंने यूनिलीवर के साथ काम किया, WH स्मिथ के साथ काम किया, दे आर बोथ वेरी रिनाउंड कंपनीज फ्रॉम यूके। और उसके बाद एक जापानीज बैंक के लिए हमने माइग्रेशन की। सो आई हैड दैट गुड प्रोफाइल बिल्ट अप। सो टेक्निकली इट वाजंट दैट बैड, लेकिन ये था कि ज़ाहिर है कल्चरली आप जब एक नई जगह जाते हैं तो वो कल्चरल शॉक जो है ना वो एक इंसान को मिलता है काफी बड़ा। सो US is most likely a good culture shock, I would say. हाँ इट इज, बट स्टिल यू नीड टू लर्न सर्टेन थिंग्स। सो यूएस का चक्कर ये है कि यूएस और यूएस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं। दैट इज ट्रू इन सम एसेंस के सारी दुनिया राइट पे स्विच लगाती है, तो ये मतलब वो नीचे की तरफ लगाती है, ये ऊपर की तरफ लगाते हैं। गाड़ी आप राइट चलाती है मेजोरिटी दुनिया, ये लेफ्ट पे चलाते हैं। सो दे हैव, सो अमेरिका इज अनदर वर्ल्ड जहाँ के अपने वो रूल्स हैं। अंग्रेजी भी अलग है इन द सेंस कि अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। So, बहरहाल एनीवेज आई केम हेयर, 6 महीने में रहा। मैं यहाँ आया तो आई वेंट फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट। सो पीपल मतलब बहुत जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार गो फॉर अ शेयरिंग, मतलब पैसे बचाओ, शादी भी है आगे। तो आपके भाई ने कुछ भी नहीं बचाया अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत बचाया कुछ ना कुछ, मतलब कर रहा था, बट ज्यादातर मेजोरिटी मैंने खाने पीने एक्सप्लोर किए, कभी थाई खा रहा हूँ, कभी क्या खा रहा हूँ। सो कहते हैं पैसा मैं, उड़ाना भी एक आर्ट है। हाँ तो आई वॉजंट लाइक टू, मतलब इस तरह स्पेंड नहीं कर रहा था कि घूम फिर रहा हूँ या कुछ। तो मुझे पता था कि यार अक्टूबर में मेरी शादी तय थी, सो आई हैड टू गो बैक आफ्टर 6 मंथ। तो अम्मा अब्बा को हालांकि मैंने कहा कि यार आप निकाह जो है वो कर दिया, तो अब आप भेज दे बेगम को शादी थोड़ा है। जल्दी उन्होंने कहा कर दिए बेटा लेकिन आप कर जाए दिए। कमाए लुटाए और फिर लेके जाए बेगम को, इट्स नॉट दैट इजी। तो तो ये हुआ कि फिर हम खैर मैंने फिर 6 महीने, इट वाज लाइक काफी टफ थे इन द सेंस के प्रोजेक्ट के अंदर भी अपना नाम बनाना, रेपुटेशन बनाना। सो इट वाज वेरी गुड। हमारे जो मेंटोर्स थे, सो देयर वाज अ गाय रुसेल मैंग्रो बैंक, ही सोल्ड दैट 3 years कॉन्ट्रैक्ट टू टी मोबाइल, सो ही वाज द सेल्स गाय। अमेजिंग गाय, मतलब बहुत सीखने को उससे मिला है। फिर देवर लाइक मेंटोर्स, टेक्निकल लीड्स थे हमारे बड़े जबरदस्त, लाइक 30 So years of this T-Mobile was an internal move from Teradata. Yes. So this was Teradata Pakistan to Teradata US on an L1B visa, on a work visa. ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि L1 और बाकी वीजाज में क्या फर्क है, बट कमिंग बैक, तो फिर ये हुआ कि उसने बड़ा हमें हौसला दिया। एवरी वेडनेसडे ही यूज्ड टू टेक अस टू डिनर्स
फैमिली डिनर के, जिनकी बेगमात थी उनको भी तो बजट भी लेता था वो टेरेडेटा से। तो बड़ा हमें उसने बड़ा कंफर्टेबल किया कि यार इट्स ओके, मतलब कल्चरली उसने बड़ा हमें चीज़ें बताई बहुत सारी कि अमेरिका में किस तरह चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, वो बड़ी ना अमेजिंग लोकेशंस पे लेके जाता था, 15th फ्लोर पे ले गया, 17th पे ले गया कभी वो, मतलब और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स व्यू के। मैंने कहा यार ये तुम्हें कैसे पता है इतना ज्यादा इस एरिया के बारे में? ऑब्वियसली तुम रहते हो यहाँ, वो ठीक है, लेकिन हर बंदे को नहीं पता होती कि तो वो कहता है कि मैं सेल्स का आदमी हूँ तो मुझे कस्टमर्स को लेके जाना पड़ता है। तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे एरियाज चूज करता हूँ जहाँ, क्योंकि ये चीज इंपैक्ट करती है जब हम डील्स लॉक कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो हेवीली वाइन डाइन का भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ जब आप सेल्स कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वो मैं इसलिए बड़ा पर्टिकुलर हूँ जगह चूज करने में। तो उसकी वजह से हमें बड़ा कुछ बड़ी जल्दी जो है ना बड़ी चीजें पता लगी वैल्यू सेटल में कौन से पॉइंट्स हैं जो और And मौका भी मिला फाइन डाइन करने का। यूजुअली मतलब नए आते हैं, ज़ाहिर है आप इतनी आपकी जेब नहीं होती, बट टेरेडेटा के खर्चे पे आपने जो है ना काफी true. हमें उसने। तो इट वो टाइम्स कोविड भी नहीं आया था तो बड़ा हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं जाते थे। और जो ऑब्वियसली उनका भी एक था बीच में कि वो ऑफिशियल खर्चे पे जो है वो उनकी वाइनिंग वगैरह चल रही होती थी। तो हमारे एक And इंडियन कोई कुलीग in तो my experience, US is a sales country basically. मैंने जितने भी US से लोगों से interaction किया, they are excellent at sales. They really know कि यार ambience कैसा रखना है, how to interact with people, or how to be super aggressive and super energetic in that sense. So that is so true. नहीं, They दैट are इज वेरी really next दैट इज level. वेरी ट्रू इन द सेंस। और तुम अगर जाओ ना यहाँ कभी इंशाल्लाह आपको मौका मिले, आई डोंट नो यूरोप में क्या है, बट दे आर वेरी वेरी एस्टूट एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टफ। मतलब वेटर से भी तुम पूछोगे ना कि यार ये इसमें, जैसे हम पूछते हैं अक्सर जाके कि यार हलाल है नहीं है, अरे तो ही हैज एवरी इंच एंड बिट। जो नहीं पता होती वो जाता है, मेक श्योर करता है कि वो पता करके वापस है, It's स्पेशली फाइन। opposite in Europe. हाँ They don't care. तो दे आर लाइक, कभी होता है ऐसा कि बहुत लेट आप चले जाएं तो वेटर को बेचारा बिल्कुल ही पूरे दिन का थका आ रहा हो तो वो नहीं उस लेवल पे दे पा रहा हो तो Hmm. सर्विस। बट यूजुअली फाइन, स्पेशली जो जो बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर तो इट्स नो गो। एक दफा Hmm. मैं और बेगम में एक रेस्टोरेंट में गए, इट वाज वेरी गुड रेस्टोरेंट अर्ल्स, तो उन इन बेलव्यू। तो उनका बर्गर हलाल था इन द सेंस कि उनकी जो बीफ था, बीफ पैटी वाज हलाल। Hmm. क्रीक फार्म स्टोन एक कंपनी है तो वो हलाल तरीके से बीफ करती है। तो हम ऑर्डर करते थे वो बर्गर विदाउट पोक। तो हम कहते थे Hmm. कि यार पोक हटा दें इसमें और इसको अलग ब्लेड से करें और एक बर्गर हमारे ले लें। तो वो Hmm. पोक आ गया गलती से, तो उसने खैर वो बताया मैनेजर को। तो यार लिटरली वो मैनेजर उसका खुद आया, ही बेंट ऑन हिज नीज और फिर उसने बात सुनी पूरी बेगम साहिबा की और उसने कहा जी कि आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको फ्रेश बना के देता हूँ। साथ उसने फ्रेश। तो मैंने कहा यार ये देयर इज अ रीजन कि ये लोग हैं जहाँ हैं और ये इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। और आप देसी रेस्टोरेंट में जाएं आपको वजह समझ आ जाती है कि आप हम किधर हैं और क्यों हैं, किस लिए हैं। Hmm. सो जीरो कस्टमर सर्विस। खाना कई जगह बहुत बेहतरीन है बट दे डू Hmm. नॉट नो कि यार क्या इंटरेक्शन रखना है, क्या करना है, किस हद अच्छा, तक कस्टमर के साथ मजाक करना है, किस हद तक नहीं करना। तो interestingly, यूरोप में बिल्कुल ऑपोजिट है. आई थिंक द अच्छा देसी रेस्टोरेंट्स आर, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस, बट अच्छा, रेस्ट डोंट रियली केयर. नाइस, हैप्पी टू हियर। क्योंकि यहाँ तो काफी जो है वो बट ये है कि यहाँ इट इज गुड, वो उस लिहाज से बड़ा अच्छा है। और किसी दुकान पे आप जाएं, किसी बंदे से पूछेंगे यार क्या सीन है, क्या है इस ये परफ्यूम इस वजह से अच्छा है, इस वजह से नहीं अच्छा है, या ये कपड़े की क्वालिटी इस वजह से अच्छी है, इस वजह से नहीं अच्छी है, दे आर लाइक Hmm. दे नो देयर स्किल। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। बट एनीवेज कमिंग बैक, तो वो ये था कि उसकी वजह से बड़ा एक अच्छा कंफर्ट जोन रहा। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजें, मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर अपना वो अच्छा हो गया एक तरह से, बेगम नहीं में लेके आया क्योंकि पहले 6 months वर वेरी टफ इन द सेंस कि आई हैड टू learn a Hmm. lot of things. It was kind of a new, not new, but it was kind of a skill जो मुझे बहुत जल्दी सीखनी थी और डिलीवर करना था, because as a data architect Teradata में बड़े कम लोग हैं. So data architecture is more around designing the warehouse of a company. Okay. So engineers आपको मिलते हैं जो डेटा इंजीनियर कर रहे होते हैं, मतलब Hmm. से डेटा को लेके आना, किस तरह लेके आना है। सो वी डिड दैट इंजीनियरिंग, कुछ ना कुछ हमने की हुई थी, हमने Hmm. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की हुई थी, बट आर्किटेक्चर वाज समहाउ अ बिट न्यू। तो Hmm. बट ये है कि कुछ उसमें ऑब्वियसली ये सारे एक्सपीरियंसेस ऐड अप करके वो एक स्किल बनती है। सो तो ये है कि वो बहरहाल अच्छा रहा। साथ कुलीग भी थे, रजा भाई वाज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने बड़ी अच्छी मेंटरशिप की। और सागर कुलकर्णी एक हमारा इंडियन कुलीग था, ही वाज वेरी वेल ग्रूम, बड़ा सीनियर आदमी और बड़ा अच्छा उसने। तो बड़ा सीखने को मिला लोगों से जो आसपास थे। सो दैट इज द रीजन आई थिंक बहुत क्विकली मुझे जो है वो सीख से। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारी भी मेहनत थी, बट ये है कि ज्यादातर मैं ज्यादा क्रेडिट, मैंने बड़ी अच्छी बात है
उसकी सुनी थी, ताबिश हाशमी की आई थिंक पॉडकास्ट थी, तो उसने मुझे उसको मुजम्मिल को दे रहा था पॉडकास्ट, तो वो कह रहा था कि यार सेल्फ मेड एक आप जो कहते हैं ना सेल्फ मेड वो कहते हैं सेल्फ मेड आदमी वो होता है जिसके हजारों लोगों ने हजारों इनपुट्स उसके अंदर दी होती हैं, जबकि जो सेल्फ मेड नहीं होता वो अभी एक कोई मेंटोर होता है उसको और वो रेज करता है। सो ऑब्वियसली आई हैड दैट बैकग्राउंड और किक फ्रॉम माय हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्टेबल घराने से जो है वो मेरी शुरुआत हुई। बट आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ दीज पीपल जिन जिन ने भी हिस्सा डाला। एंड मेरी अच्छी बात ये थी कि मुझे जो लगता है जो चीज़ मुझे बहुत तेजी से तरक्की देती है वो ये है कि इफ आई डोंट नो समथिंग आई डोंट नो समथिंग, मैं उसमें शर्माता नहीं हूँ कि यार ये मैं अगर पब्लिकली पूछूं, और कई दफा मैंने नुकसान भी उठाया महफिलों में, लोगों की मैंने स्मर्क भी कैच की है कि दे आर लाइक हाउ गूफी, बट ये है कि आई एम वेयर आई एम। आप ये देखें कि ओके सो द स्टोरी गोज ऑन। हमने नवंबर में वापस आया, मैंने शादी की और सब कुछ लुटा पुटा के हम जो है वी केम बैक टू अमेरिका, बेगम साहब और मैं आ गए, और हम वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टूडियो अपार्टमेंट। द गुड थिंग वाज कि स्टूडियो अपार्टमेंट वाज ऑल फर्निश्ड, बिल्स वर ऑल पेड। एक आता था बंदा सफाई करने, तो वेरी इंटरेस्टिंगली वो एक मैक्सिकन आदमी था, तो वो आता था ना, तो वो बेगम मुझे कह दिन को आता था अक्सर, अपने बच्चे भी ले आता था, सफाई कर जाता था, वो उन्हीं की तरफ से था जो स्टूडियो अपार्टमेंट जो ओन करते थे। तो मेरी बेगम कहे कि यार ये बेचारा जो है ये आता है बड़ा जो है वो बड़ा लो प्रोफाइल सा लगता है, तो मैं इसको चॉकलेट दे देती हूँ तो बड़ा खुश होता है, मुझे कहता है अमीगो। मैंने कहा यार ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है बेगम साहब वगैरह, इसकी जो है एस्केलेट करना चाहिए। तो एक दिन मैं और बेगम जो वी डिड नॉट हैव अ कार, मतलब पहले इनिशियल डेज में तो अभी वी वेटिंग फॉर एन ऊबर कि जी हमने डाउनटाउन जाना था, तो देखा तो वो जो सफाई करता था आके ही लाइक केम इन पार्किंग में, उसने अपनी एसयूवी स्टार्ट की है, ये जा वो जा। मैंने कहा ये तुम्हारा जो है वो सो द गुड थिंग वो एक और हमारे लिए लेसन था कि यार यहाँ एटलीस्ट एक जो स्किलफुल लेबर है उसके पास इतना है कि रिस्पेक्टफुली एक घर एक गाड़ी जो है ना जो बेसिक नेसेसिटीज एंड देयर इन प्लेस। सो बिजली पानी गैस के मसले यहाँ मैंने देखा है कि इफ यू गॉट गुड मनी ऑल यू नीड इज मनी इन अमेरिका एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो you need to see any new kid who is like aspiring to be in the US, you need to be skillful and you need to crack the code कि यार पैसे कैसे जनरेट करने। that is the only skill you need. if you are able to generate money you can do everything. हर चीज की सर्विस है, there is a service for everything. एंड एट द सेम टाइम वो वाइस वर्सा के अपॉर्चुनिटी भी है, किसी भी बंदे के लिए कोई एक सर्विस बना के आपने देनी है तो दिस इज द प्लेस टू बी, क्योंकि कस्टमर बेस अमेरिका जैसी और कहीं है ही, मतलब दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ ह्यूमंस, हर रेस के हर किस्म के लोग हैं यहाँ, हर किस्म की रिप्रेजेंटेशन है एंड इन लार्ज नंबर्स। तो वो कोई ऐसा इधर प्रॉब्लम नहीं है, और पैसा जनरेट करना भी टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी नालायकी है अगर आप इन मुल्कों में स्पेशली अमेरिका में अगर आप नहीं कर सकते पैसा जनरेट। तो ये था कि वो फिर हम वापस आए, प्रोजेक्ट खैर चलता रहा, फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, so my wife was pregnant with my first kid Aslan, अभी he is माशाल्लाह he's turning 4 दिसंबर में। तो ये प्रेग्नेंट हुई तो साथ ही सो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी। सो इधर आई थिंक इट वुड बी गुड अगर हम वीजा सेलिब्रेट कर ले तो फिर जरा कॉन्टेक्स्ट आई थिंक उसका जरा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। सो वीजाज यार 3-4 किस्म के हैं, कुछ तो सबसे तो आसान तरीका अगर किसी ने करना है तो वो इधर शादी कर ले सिटीजन से, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू बी इन मे बी जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका एनीवेयर। सो उसका प्रोसेस ये है कि अगर आपका एक रिलेटिव है ऐसे बिल्कुल इमीडिएट रिलेटिव, ईदर इट्स अ सिबलिंग और आपके माँ बाप हैं और आपका स्पाउस है, तो इट्स आई थिंक 13 मंथ्स में आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है इफ ही और शी अप्लाइज, और 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। सो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस अगर आपकी बेगम है या वो है कोई भी सिबलिंग है, तो वो एक तरीका है कि आप ग्रीन कार्ड लेके यू एंटर इन द कंट्री, ठीक है। सेकंड ये है कि स्टूडेंट वीजा F1, ठीक है। सो F1 इज बेसिकली दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेक। F1 वीजा ये है कि जी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करें, यू गॉट इनटू अमेरिका, और F2 डिपेंडेंट वीजा भी बेगम को भी आप लेके आ सकते हैं उस पर। सो F1 के अंदर फिर 2 चीजें हैं, जब आप डिग्री कर रहे होते हैं ना तो जो F1 और जहां वर्क वीजा का मर्ज होता है, सो देयर आर 2 प्रोग्राम्स, OPT एंड CPT। सो OPT इज ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड CPT इज करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो डिफरेंस ये है कि ओपीटी जो है वो आप ड्यूरिंग डिग्री आपने वो वर्क आवर्स एग्जॉस्ट करने होते हैं। सो उसमें वर्क आवर्स होते हैं, आई थिंक लिमिट होती है 20 आवर्स पर वीक की,
बट इफ यू गो बियॉन्ड दैट लिमिट इट्स अलाउड, बट आपका फिर सीपीटी के आवर्स प्रोबेबली वो आप लूज कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब बाद में आप सीपीटी के लिए फिर अप्लाई नहीं कर। तो ओपीटी का ये है कि ओपीटी यू हैव टू फिनिश दोज आवर्स विद इन द डिग्री खत्म होने के बाद आप ओपीटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सीपीटी बेसिकली जो मिलता है वो मिलता है कि डिग्री के बाद 12 मंथ्स के लिए यू कैन वर्क ऑन अ सीपीटी अप्रूवल, जो कि आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं एंड यू कैन वर्क। तो उसमें ये कि स्टेम डिग्रीज जो होती हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में अगर आपने डिग्री की है तो दैट एक्सटेंड्स टू अराउंड 17 to 18 मंथ्स, ठीक है। तो होता यूजुअली ये है कि F1 पे अगर कोई बंदा आया है तो वो सीपीटी लेता है और सीपीटी पे काम करता है और फिर कोई ऐसी एम्प्लॉयर ढूंढता है, सो दैट टेक्स अस टू आवर सेकंड कैटेगरी कि वो अप्लाई कर दे वर्क वीजा के लिए। सो वर्क वीजाज दो किस्म के हैं, ठीक है, जो मेनली मुझे पता है। एल कैटेगरी है जिसका मैंने आपको बताया था, जिस पे टेराडेटा ने मुझे किया था। सो एल कैटेगरी जो वीजाज हैं, L1B, L1A, L1A इज फॉर मैनेजरियल पोस्ट, L1B इज फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। सो इसके अंदर जो केवियाट ये है कि L1B पे जैसे टेराडेटा अमेरिका या टेराडेटा स्टेट्स ने मेरा अप्लाई किया वीजा, दे ब्रॉट मी इन, नाउ आई कैन नॉट स्विच द जॉब, क्योंकि टेराडेटा ने अप्लाई किया तो आई कैन ओनली बी विद टेराडेटा। अगर टेराडेटा कल के यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू गो बैक, यू कांट बी ऑन एन L1B वीजा ऑन फॉर अनदर कंपनी अनलेस वो कंपनी आपके लिए L1B अप्लाई करे, ठीक है। और इसमें ये हो सकता है कि वो कंपनी टेराडेटा अगर अप्रूवल दे तो दे कैन फाइल फॉर अ ग्रीन कार्ड डायरेक्टली L1B पे होते हुए, they can file for that as an employer. So but टेराडेटा ने नहीं ये करना था, बिकॉज टेराडेटा का मकसद ये था क्योंकि वो पाकिस्तान से लेके जा रहे थे कि दे न्यू के यार क्योंकि स्टेट्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है तो वी कांट अफोर्ड के बच्चे आए और H1 पे, क्योंकि सो सेकंड कैटेगरी इज H1B, राइट। सो H1B और L1B में यही फर्क है, बोथ आर वर्क वीजास, बट H1B पे यू कैन स्विच जॉब्स। If you interview for another company, you get the job, you can switch on H1B, और H1B पे जो है वो आप switch कर सकते हैं कंपनीज में, और थोड़ा टाइम लगता है, कुछ 2-3 महीने का प्रोसेस है, बट कर सकते हैं आप। सो F1 हो गया, L1 हो गया, H1B। सो अच्छा, मैं स्टूडेंट वाला पार्ट आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स का ये सीन है कि they apply for a CPT with a company. It can be an internship, it can be a paid job, और फिर वो उस कंपनी बेसिकली वो कंपनीज यूजुअली देखती हैं कि यार if the guy is good तो वो अप्लाई कर देती हैं आपके लिए H1B के लिए। यूजुअली H1B अप्लाई होता है। L1B यूजुअली यही होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जहाँ किसी और मुल्क से आप ला रहे हैं लोगों को, और यहाँ अमेरिका में या जर्मनी में, आई डोंट नो बाकी मुल्कों का, बट अमेरिका का पर्टिकुलरली L1B इसलिए यूज होता है। सो वो अप्लाई करते हैं H1B। अब H1B का प्रोसेस ये है कि H1B साल में एक दफा एक लॉटरी प्रोसेस है H1 का, ठीक है। तो सो यू अप्लाई फॉर एन H1 सिर्फ एम्प्लॉयर ही कर सकता है, विदाउट दैट आप नहीं कर सकते। सो उसमें एक शॉर्टकट यहाँ हमें बहुत सारे लोगों ने बताया है। एक होता है कि यार कुछ इंडियन कंपनीज हैं, दे रजिस्टर्ड अ कंपनी, और वो उनका काम ही यही है कि वो एज एम्प्लॉयर आपका H1 फाइल करती हैं लोगों का, एंड दे मेक अ डील के यार इफ यू गेट दी H1 फ्रॉम द लॉटरी, और लॉटरी इज प्योरली लक के उसमें से निकल आए तो ठीक है, ना निकले तो आपने जो फी उनको पे किया दैट गोज इन द वेस्ट। सो उसमें ये है कि वो ये करते हैं कि यार अच्छा अगर आपका H1 हो गया तो वील गिव यू अ जॉब एंड यू विल गिव सम अमाउंट ऑफ योर पे टू अस अनलेस यू फाइंड अ जॉब, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि H1 पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो होता ही है कि यू अगर कोई ऐसा बंदा है जो इधर आया है एंड ही वांट्स टू लाइक गेट ऑन अ वीजा, तो वो एक और प्रोसेस है, एक शॉर्टकट काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोग ये भी करते हैं कि यार अप्लाई करें, H1 निकल आए तो H1 पे जॉब, और फिर यू लुक फॉर अनदर जॉब, और वो एम्प्लॉयर फिर H1 पे आपको मूव कर लेता है, और वो एम्प्लॉयर फिर प्रोबेबली आपका ग्रीन कार्ड पर फाइल कर सकता है। सो ये स्टूडेंट्स का यूजुअली ये होता है कि दे लुक फॉर गुड कंपनीज जो कि उनको हायर करें और H1 उनका अप्लाई करें। सो उसमें ये होता है कि लॉटरी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें अगर आपका 3 साल तक नाम नहीं आया तो चौथा फिर अप्लाई नहीं होता। सो इट्स 3 चांसेस फॉर यू 3 years। सो सीपीटी का ये होता है कि वो 12 मंथ्स या 18 मंथ्स के बाद आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगर आपका H1 अप्रूवल के लिए गया हुआ है या फाइल किया हुआ है कंपनी। सो उस बेस पे लोग कराते रहते। और अच्छा, उसमें कुछ हमें दोस्त ऐसे मिले जो जिनका कंपनीज ने अप्लाई किया H1 और उनका H1 लॉटरी में नाम नहीं आया। सो उन्होंने 3 मास्टर्स किए जस्ट टू स्टे इन अमेरिका। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है कि वो किस्मत की बात है कि यार अगर कोई चीज नहीं हो रही होती तो नहीं हो रही होती।
तो उन्होंने फिर 2-3 मास्टर्स किए जस्ट टू बी ऑन F1 और वो स्टेटस अपना मेंटेन करने के लिए। अच्छा एनीवेज, सो H1 की मैं लॉटरी का आपको बता रहा था। तो उसकी लॉटरी में ये होता है कि यार 85,000 का कैप होता है, ठीक है। सो उसमें होता है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 65,000 की पहली लॉटरी की वो जाती है रोल। उसमें ये होता है कि वो जनरल लॉटरी होती है, सब लोग जितनी एंट्रीज आई होती हैं, प्रोबेबली आई थिंक डेटा ये बताता है कि 3 से 4-5 लाख एप्लीकेशंस आती हैं। तो उसमें 65,000 इज ए जनरल लॉटरी, उसके अंदर सबका नाम जाता है। अच्छा उसमें अगर नाम नहीं निकला ना किसी का, तो नेक्स्ट 20,000 इज पर्टिकुलर फॉर दोज गाइज जिन्होंने मास्टर्स किया है अमेरिका से, तो उनको सेकंड चांस मिलता है। तो वो उस 20,000 में उनको डाला जाता है, और फिर ये है कि उनका अगर नाम निकल आता है तो वेल एंड गुड। फिर ये होता है कि मार्च से फिर अगले आई थिंक अक्टूबर में यू कैन स्टार्ट ऑफ। सो इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस H1 को करते हुए। सो स्टूडेंट वीजा पे फायदा ये है कि अगर आपने जॉब शुरू कर दी है CPT के ऊपर, तो यू आर वर्किंग एंड व्हेनेवर यू गेट द अप्रूवल और H1 आपको मिलता है, तो यू गेट ऑन टू द वर्क। सो मेरा अच्छा बैक, सो यहाँ तक हम आ गए H1। आई थिंक यही वर्क वीजाज में ये 2 ही प्रोसेसेस हैं। एल कैटेगरी। वन क्विक जी क्वेश्चन, यू मेंशन अबाउट कि अगर आपको कोई रिलेटिव ऑलरेडी यूएस है तो उससे भी थ्रू आप अच्छा ले उसमें सकते। वर्क वीजा तो निकल गया ना, फिर तुम ग्रीन कार्ड पे डायरेक्ट आ सकते हो। सो But उनसे आप what कहेंगे कि is what who qualifies as relative other than the spouse? स्पाउस सिबलिंग्स कर सकते हैं। सो ठीक है। इफ से मी एंड माय वाइफ वी आर सिटीजंस, सो वी कैन अप्लाई फॉर आवर पेरेंट्स, आवर सिबलिंग्स। ओके। ठीक है, अब आई थिंक यही है, प्रॉब्ली क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको इंटरनेट से कि उसके अलावा शायद कुछ हो, बट ये मेजरली यही होता है कि ओके। स्पाउस या फिर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स अगर सिटीजन हैं, दे कैन फाइल फॉर देयर चिल्ड्रन। ऑब्वियसली पेरेंट्स के बच्चे तो ऑटोमेटिकली दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप राइट अवे, बट सिबलिंग्स का आई थिंक जो एक उसमें होता है वो कर सकते हैं। एज अ And सिबलिंग यू कैन अप्लाई फॉर योर सिबलिंग। I also heard a lot about student loans in US. तो उसके क्या स्टोरी है और हाँ is it स्टूडेंट necessary? लोन्स जो हैं वो आपको नहीं मिल सकते ऑन एन F1। दैट इज व्हाट आई नो। हाँ एज अ सिटीजन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप Okay. यहाँ के सिटीजन हैं, बॉर्न एंड रेज्ड हैं या सिटीजन हैं, तो you can go for a student loan, but as an international student you have to submit the fee. I don't know क्योंकि मैं आया नहीं स्टूडेंट प्रोसेस से, तो मुझे ये नहीं पता कि आपको, जैसे मैंने सुना है यूरोप में यू नीड अ सर्टेन अमाउंट जो वो लॉक करते Yeah. हैं अकाउंट में। आई डोंट नो कि वो प्रोसेस इन प्लेस है कि नहीं, बट ऑब्वियसली वो आपको चाहिए। फी आपको अपने पैसों से देनी पड़ेगी। मतलब उसका कई एक दो दोस्त हैं हमारे जिन्होंने मास्टर्स किया है, सो दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, वो उधार लेके आए और फिर उन्होंने जॉब शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर पर्सनल लोन्स मतलब उतार दिए। तो दैट इज वन थिंग, बट या स्टूडेंट लोन्स जो है वो सिटीजन ही ले सकते हैं। All right. तो ये है। तो वो एक प्रोसेस है। फिर सिबलिंग्स और स्पाउस वाला, उसमें ये कि ग्रीन कार्ड, बेसिकली ग्रीन कार्ड इज अ परमानेंट रेजिडेंस, यू आर अ Okay. परमानेंट रेजिडेंट एज ग्रीन कार्ड होल्डर। सो ग्रीन कार्ड इज दैट। ग्रीन कार्ड के 2 ही तरीके हैं, या मैंने जैसे बताया कि रिलेटिव्स कर सकते हैं, स्पाउस और सिबलिंग्स और पेरेंट्स, और एन एम्प्लॉयर कैन फाइल ग्रीन कार्ड फॉर यू।